समाज को आखिर समझा कैसे जाए? क्या ये एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, बदलती रहती है, या फिर ये एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है जिसके सारे पुर्जे मिलकर एक स्टेबल सिस्टम बनाए रखते हैं? देखिए, समाजशास्त्र में ये सिर्फ फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये दो बहुत ही पावरफुल थ्योरीज की बुनियाद हैं, विकासवादी और प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो आज हम समाज को देखने के इन्हीं दो अलग-अलग नजरों को गहराई से समझने वाले हैं। तो असली सवाल यही खड़ा होता है, समाज का बेसिक नेचर क्या है? क्या इसका स्वभाव बदलना है या फिर अपनी जगह पर टिके रहना है? मतलब क्या हमारे रीति रिवाज, हमारी सरकारें और हमारे परिवार लगातार एक बेहतर रूप लेने के लिए इवॉल्व हो रहे हैं, या फिर उनका असल काम समाज में एक बैलेंस बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए? ये दोनों सिद्धांत इन्हीं सवालों के बिल्कुल अलग अलग, एकदम ऑपोजिट जवाब देते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम दोनों थ्योरीज को एक एक करके समझेंगे, फिर हम उन्हें आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ एक जैसी हैं और कहाँ एकदम अलग। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इन सिद्धांतों की कमजोरियां क्या हैं, और आखिर में एक ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे जो हमें समाज की एक ज्यादा पूरी और बैलेंस्ड पिक्चर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं विकासवादी सिद्धांत से। ये वो नजरिया है जो समाज को लगातार होते बदलाव की एक कहानी के तौर पर देखता है। ये थ्योरी समाज को एक जिंदा चीज, एक ऑर्गेनिज्म की तरह मानती है, जो आप कह सकते हैं बचपन से जवानी की ओर बढ़ता है, हमेशा डेवलप होता हुआ, हमेशा बदलता हुआ। तो इसका कोर आइडिया क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि समाज हमेशा एक सिंपल स्टेज से एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बेहतर स्टेज की तरफ बढ़ता है। जरा सोचिए, एक छोटे से कबीले से एक विशाल मॉडर्न शहर बनने का सफर। जहां कबीले में लगभग हर कोई एक जैसा ही काम करता था, वहीं शहर में हजारों अलग अलग नौकरियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और नियम हैं। ये एक सीधी लाइन में होने वाली तरक्की है, जहां हर अगला कदम पिछले से बेहतर माना जाता है। अच्छा, इस सिद्धांत की कुछ बेसिक मान्यताएं हैं। पहली, समाज कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है। दूसरा, ये बदलाव धीरे धीरे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तीसरा, समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे परिवार या सरकार, वो समय के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी मान्यता ये है कि दुनिया के सभी समाज विकास के एक जैसे ही स्टेजेस से गुजरते हैं, और इन सबके दिल में प्रगति या प्रोग्रेस का आइडिया है, यानी ये बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए ही होता है। इस सोच को हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों ने बहुत पॉपुलर बनाया, जिन्होंने डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले आइडिया को समाजों पर लागू कर दिया। उनका मानना था कि जो समाज ज्यादा मजबूत और अडेप्टेबल होता है, वही बचता है और आगे बढ़ता है। इनके अलावा ऑगस्ट कॉम्टे और लुइस मॉर्गन जैसे समाजशास्त्रियों ने भी समाज के विकास के इन स्टेजेस को समझने में बड़ा योगदान दिया। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर विकासवादी सिद्धांत बदलाव का गीत गाता है, तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत स्थिरता और व्यवस्था का संगीत है। ये समाज को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखता है। ये सिद्धांत समाज की तुलना हमारे शरीर से करता है। जैसे हमारे शरीर में दिल, फेफड़े और दिमाग जैसे अलग-अलग अंगों का अपना अपना काम होता है और वो सब मिलकर शरीर को जिंदा रखते हैं, ठीक वैसे ही समाज में परिवार, एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमी जैसी संस्थाएं मिलकर समाज में बैलेंस और व्यवस्था बनाए रखती हैं। इसकी जो मूल मान्यताएं हैं वो स्टेबिलिटी पर बहुत जोर देती हैं। ये मानता है कि समाज के सभी हिस्से एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक मशीन के गियर्स की तरह। हर हिस्से का एक खास प्रकार यानी फंक्शन होता है, जो समाज की कोई न कोई जरूरत पूरी करता है। समाज हमेशा एक संतुलन की स्थिति में रहना चाहता है, और ये सब कुछ टिका होता है साझा मूल्यों और विश्वासों पर, जिसे समाजशास्त्री कंसेंसस कहते हैं। यानी हम सब मोटे तौर पर नियमों पर सहमत हैं। इस आइडिया को एमिल दुर्खीम जैसे महान समाजशास्त्रियों ने शेप दिया, जिन्होंने दिखाया कि कैसे कॉमन वैल्यूज समाज को एक साथ बांध कर रखती हैं। बाद में टैलकॉट पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन ने इस फ्रेमवर्क को और डेवलप किया, ये समझने के लिए कि आखिर सोशल सिस्टम काम कैसे करता है। तो अब जब हम दोनों थ्योरीज को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, उनकी सीधी तुलना। यहीं पर उनका असली अंतर और उनकी ताकतें हमें एकदम साफ नजर आएंगी। देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो उनके फोकस में ही है। एक सिद्धांत अतीत से भविष्य की ओर देख रहा है। उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि समाज समय के साथ कैसे बदलता है और कैसे डेवलप होता है। वहीं दूसरा सिद्धांत सिर्फ आज पर टिका है।
और ये समझने की कोशिश करता है कि समाज आज के दिन स्टेबल और व्यवस्थित कैसे बना रहता है। इस अंतर को समझने का एक और तरीका है उनके नजरिए से। विकासवादी सिद्धांत का नजरिया डाइक्रोनिक है, यानी ये समाज की एक लंबी फिल्म देखता है जिसमें शुरुआत से लेकर अब तक के सारे बदलाव कैद हैं। इसके बिल्कुल उलट प्रकार्यात्मक सिद्धांत का नजरिया सिंक्रोनिक है। ये फिल्म को रोककर सिर्फ एक फ्रेम का, यानी आज की तस्वीर का गहराई से एनालिसिस करता है। तो अगर हम इन्हें आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक का फोकस विकास और परिवर्तन पर तो दूसरे का स्थिरता और कार्य पर। एक का अप्रोच ऐतिहासिक तो दूसरे का स्ट्रक्चरल। एक समाज को डायनामिक मानता है तो दूसरा स्थिर। लेकिन शायद सबसे बड़ा अंतर बदलाव को लेकर है। विकासवादी सिद्धांत के लिए चेंज एक नेचुरल और जरूरी प्रोसेस है, जबकि प्रकार्यात्मक सिद्धांत के लिए ये एक गड़बड़ी है, एक डिस्ट्रप्शन है जिसे कंट्रोल करना जरूरी है ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी सिद्धांत परफेक्ट नहीं होता। एक गहरी समझ के लिए हमें ये भी पूछना होगा कि आखिर ये सिद्धांत क्या समझाने से चूक जाते हैं। तो चलिए अब जरा इनकी कमियों पर भी एक नज़र डालते हैं। विकासवादी सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये मान लेता है कि सभी समाज एक ही रास्ते पर चलेंगे, जो कि सच नहीं है। हर कल्चर का अपना एक यूनिक सफ़र होता है। आलोचक ये भी कहते हैं कि ये सिद्धांत अक्सर पश्चिमी समाजों को विकास के शिखर पर रखकर एक तरह का बायस दिखाता है, मानो बाकी सब पिछड़े हुए हों। और आखिर में ये परिवर्तन को हमेशा प्रगति मान लेता है, जबकि हम जानते हैं कि हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रकार्यात्मक सिद्धांत पर यह आरोप लगता है कि ये स्थिरता पर इतना ज्यादा फोकस करता है कि सामाजिक परिवर्तन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये समझाने में भी नाकाम रहता है कि समाज में संघर्ष, तनाव और इनइक्वालिटी क्यों मौजूद है। भाई, अगर सब कुछ संतुलन के लिए ही काम कर रहा है तो फिर क्रांति या विरोध क्यों होता है? इसी वजह से इसे एक कंजर्वेटिव नजरिया माना जाता है जो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन करता है। तो हम कहाँ पहुँचे? हमने दोनों सिद्धांतों को समझा, उनकी तुलना की और उनकी आलोचना भी की। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक सही है और दूसरा गलत, या फिर असली जवाब कहीं और ही छिपा है? असल में ये दोनों सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं। विकासवादी सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज आज जैसा है वैसा बना क्यों, यानी ये हमें हम यहाँ तक कैसे पहुँचे का जवाब देता है। वहीं प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि हमारा आज का समाज काम कैसे कर रहा है, यानी ये अभी कैसे चलता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि समाज की एक पूरी तस्वीर बनाने के लिए हमें दोनों ही नज़रियों की ज़रूरत है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। समाज की कहानी में स्थिरता भी है और परिवर्तन भी, और इन दोनों को समझने के लिए हमें इन दोनों ही लेंस का इस्तेमाल करना होगा। और आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी तेज़ी से बदल रही है, क्या उसे समझने के लिए ये पुराने सिद्धांत काफ़ी हैं, या हमें एक ऐसे नए इंटीग्रेटेड सिद्धांत की ज़रूरत है जो स्थिरता की ज़रूरत और बदलाव की तूफानी रफ्तार दोनों को एक साथ समझा सके? इस पर सोचिएगा ज़रूर।